सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में ये उपनिषद, भगवद गीता, पुराण, महाभारत, स्मृति ग्रंथों इत्यादि में एवं अनेकों ऋषि मुनियों महात्माओं ने गौ माता का और पंचगव्य का बहुत महत्व समझाया है। हमारे शास्त्रों में कहा कि गौ सर्वदेवमयी है, यानी कि गौ माता में सर्वदेव सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वर्तमान कालीन स्थिति में यदि देखा जाए तो गौ माता का महत्व, गौ माता के प्रति पूज्य भाव और गौ सेवा के प्रति समर्पित अनेकों व्यक्ति, संस्थान कार्य कर रहे हैं। किंतु फिर भी यदि पूर्व काल और वर्तमान कालीन की सापेक्षता की जाए तो वर्तमान काल में गौ सेवा के प्रति सेवा भाव, समर्पित भाव समाज में कम होता दिख रहा है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या देव स्वरूप, शास्त्र या सिद्धांत, उसके महत्व को जब हम समझते हैं तो वो हमारे लिए मूल्यवान बन जाता है। किंतु जब उसके महत्व को नहीं समझते हैं तो उसको हम सामान्य सा मानते हैं। गौ माता एवं गौ सेवा का फल और पंचगव्य, उसके महत्व के बारे में जब तक हम ठीक से नहीं जानते तो वो हमारे लिए सामान्य सा ही होता है। और उसका परिणाम देखा जाए तो वर्तमान कालीन स्थिति में 3 प्रकार के दूध का प्रचलन समाज में देखने मिलता है। एक होता है गौ दूध, दूसरा भैंस का दूध और तीसरा जिसमें कृत्रिम प्रकार से या तो दूध के पाउडर इत्यादि में कुछ मिलावट करके इत्यादि में बनाया जाता है। यदि हम इसमें श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से देखें तो हमें हमारे महान ऋषि मुनियों ने और वर्तमान कालीन वैज्ञानिकों ने जो समझाया है उसे समझना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि गौ माता का दूध, गौ माता का घी, गौ माता का दही, गौमूत्र एवं गोबर श्रेष्ठ है। गौ माता और गौ माता की सेवा का फल श्रेष्ठ है। ये सभी समझाते हुए ऋषियों ने समझाया कि गौ माता के गर्दन से थोड़े पीछे की ओर चले तो उसकी पीठ के ऊपर शिवलिंग आकार का एक कुबड़ होता है।
उस कुबड़ में सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है, जो सूर्य की ऊर्जा को सोख कर स्वर्ण ऊर्जा निर्माण करती है, जिसका प्रभाव दूध में, गौमूत्र में और पूरे गौ में बढ़ता चला जाता है। और वो उसका परिणाम ये होता है कि हम सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा बने हुए स्वर्ण ऊर्जा संपन्न दूध, गौमूत्र, गोबर और अन्य पैदाइश का जब उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभान्वित करने वाला बन जाता है। किंतु जो गाय सूर्य केतु नाड़ी संपन्न नहीं है, जिस गाय में सूर्य केतु नाड़ी नहीं है, वह गायों में वह सूर्य को ऊर्जा को सोख कर स्वर्ण ऊर्जा निर्माण करने की जो स्थिति होती है वही वहां पर नहीं होती है। और परिणाम से दूध के दो भेद हो गए और गौ माता के भी दो भेद हो गए। हम जिसको गौ माता कहते हैं वह माता जो हमें पोषण देती है, जो हमें जीवन देती है, जो देवत्व को धारण करती है, जो देवत्व को पुष्ट करती है। और वह तब मुमकिन होता है कि जब वह गौ माता अपने सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा श्रेष्ठ दूध का, श्रेष्ठ गौमूत्र का निर्माण करती है और उसके द्वारा हमारा, हमारे वंशजों का और सभी का पोषण होता है। और उस प्रकार के दूध से निर्माण किए गए घी को हम देव पूजन में दीप हेतु, यज्ञ हेतु उपयोग करते हैं। किंतु जो गायों में उस प्रकार की श्रेष्ठता निहित नहीं है, ऐसी गायों वर्तमान काल में अनेक जगह पर देखने मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? क्या वह सभी पुरातन कालीन निर्माण जो प्रक्रिया थी गौ माता के द्वारा, उनके वंशजों के द्वारा, वही नहीं है? नहीं, वह प्रक्रिया भिन्न हो गई। एक संस्कृत और दूसरा होता है प्राकृत। प्राकृत और संस्कृत में क्या फर्क है? प्राकृत यानी कि जो प्रकृति के द्वारा निर्माण है वैसा ही। संस्कृत यानी हमने उसमें कुछ बदलाव करके, कुछ न कुछ अलग अलग प्रक्रिया करके लाभान्वित करने वाला या हानि करने वाला बना दिया। अब संस्कृत करना यानी लाभान्वित करने वाला। किंतु जो प्रक्रिया के द्वारा हमने निर्माण तो किया कुछ अलग, कुछ पहलुओं में वो लाभ करता है किंतु दूसरे कुछ पहलुओं में वो हानि भी करता है। तो जब गौ माता और गौ माता के वंश जो सदियों से, सहस्त्रों वर्षों से चला रहा था, वह श्रेष्ठ फलदायी था। किंतु ज्यादा दूध प्राप्ति के प्रलोभन में और ज्यादा लाभ प्राप्ति के लोभ में मानवों ने गौ माता की नस्लों पर अलग अलग प्रयोग किए और ऐसा प्रयत्न किया कि गौ वंश ऐसा आगे बढ़ता चला जाए कि दूध की मात्रा बढ़ जाए, उपज उसकी बढ़ती चली जाए। वह प्रयत्न में जो गौ माता के अंदर विशेष ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता था, जिसके कारण हम गौ को सर्वदेवमयी गौ माता कहते थे, जिसके कारण उस गौ का घी देव यज्ञ में उपयोग किया जाता था, वह नष्ट हो गया। यानी देवत्व चला गया, बाकी जो था वह सामान्य स्थितियां रह गई। अब हमें निर्णय करना है कि हम कौन से घी का यज्ञ में प्रयोग करें, कौन से घी का दीप प्रागट्य के लिए प्रयोग करें। जिस श्रेष्ठता के कारण उसको यज्ञ के लिए, उसको दीप यज्ञ के लिए प्रयोग किया जाता था, वह श्रेष्ठता ही यदि नष्ट हो जाए तो फिर क्रिया मात्र रह जाती है। फिर क्या फर्क पड़ता है यदि तेल से दिया जलाओ, हिरण्य के तेल से दिया जलाओ, या तो जिस गाय में सूर्य केतु नाड़ी नहीं है उसके घी से दिया जलाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा नहीं कहा
कि ये गाय और ये गाय, क्योंकि उस वक्त दो प्रकार की गाय नहीं थी। वह वक्त ऐसा था कि सभी गाय वही श्रेष्ठ नस्लें थी, किंतु लोगों में जो आगे चलकर परिस्थितियां निर्माण हुई, आज दो प्रकार की गाय बन गई। और उस दो प्रकार में फिर वर्तमान काल में वैज्ञानिकों ने कुछ थोड़े संशोधन किए। उनकी भी तो क्षमता नहीं होती है, संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो गौ माता के महत्व को पूर्ण वर्णित कर सके, क्योंकि वह सर्वदेवमयी है। किंतु उसका थोड़ा सा समझकर जो समझाने का प्रयत्न किया, तो वैज्ञानिकों ने A1 और A2 दो प्रकार के पहले समझाई कि जिस गाय में सूर्य केतु नाड़ी है और उस सूर्य केतु नाड़ी से सूर्य की ऊर्जा को सोख कर जो स्वर्ण निर्माण करती है, जिसके दूध में गौमूत्र में उस स्वर्ण का प्रभाव आता है, उस दूध को A2 दूध कहा, जो हमारे लिए लाभकारी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हमारी पीढ़ियों के लिए लाभकारी है, जिसमें अग्नि तत्व विद्यमान है, जो हमारे में देवत्व को बढ़ाता है। और जिस गाय में स्वर्ण बनाने वाली सूर्य केतु नाड़ी विद्यमान नहीं है, तो उस प्रकार के दूध को A1 दूध कहा गया, जो पृथ्वी तत्व प्रभाव ज्यादा जिसमें होता है। जैसे भैंस का दूध में पृथ्वी तत्व का प्रभाव ज्यादा है। यदि शरीर को पहलवान की भांति बनाना है, इसमें भारीपना बढ़ाना है, तो भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। किंतु मैं मानता हूं कि यदि पहलवान बनने के लिए भी गाय का दूध का ही उपयोग किया जाए तो उत्तम बात है। वर्तमान काल की स्थिति में यदि देखा जाए तो A1 दूध ज्यादा मिलता है। यदि आप ज्यादातर डेयरियों में जाओगे, मैं सभी की बात नहीं कहता हूं, ज्यादातर डेयरी ऐसी होती है कि गाय का दूध खरीदती है। अब वो ऐसे कहते हैं गाय का दूध दो, वो ऐसे नहीं कहते हैं कि सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय का दूध दो, कि जिस गाय के पीठ पर उबड़ हो, सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय हो, उस गाय का दूध दो। ऐसे नहीं कहते हैं गाय का दूध दो, चाहे वो A1 दूध वाली हो या A2 दूध वाली हो, वो सभी गायों का दूध डेयरियों में इकट्ठा होता है, उसी दूध को पैकिंग करके फिर बांटा जाता है। सभी डेयरियां ऐसे नहीं भी करती हो शायद, किंतु ज्यादातर की स्थिति ऐसी होती है। और ये आपके सबकी जो उस दूध का प्रयोग करते हैं उनकी खोज का विषय है। और उसी दूध में से फिर घी भी बनाया जाता है, ऊपर लेबल लगा होता है, गाय का दूध, गाय का घी, गाय की छाछ, गाय का दही, गाय का मक्खन। हमें तय करना है कि दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ का प्रयोग करते हैं, वो कौन से दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ का उपयोग करते हैं। यदि हमें श्रेष्ठ पाना है तो श्रेष्ठ खोजना भी पड़ेगा, निर्णय हमें करना है। दूसरा पहलू यदि देखा जाए, मान लो कि हमने खोज लिया कि ये सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय है, यानी इस गाय की पीठ पर कुबड़ है, जो शास्त्रों में कहा है जैसे मुझे कुबड़ यानी शिवलिंग जैसे कुबड़ वाली वह गाय, सूर्य केतु नाड़ी को धारण की हुई वो गाय स्वर्ण निर्माण करके अपने दूध, गौमूत्र को श्रेष्ठ बना देती है, पंचगव्य को श्रेष्ठ बना देती है। यानी दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर में जल डालकर जो निकाला जाए तो गोबर का शेष। हमने सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय को खोजा, किंतु अब दूसरा पहलू भी देखने की जरूरत होती है। जिस गाय को जो खिलाओगे उस खाने का उसके दूध में, उसके घी में, उसकी छाछ में, मक्खन में प्रभाव तो आएगा, क्योंकि जो खाएगी उसमें से ही रस बनेगा और वही रस उसके शरीर में जाएगा और उसमें से दूध का निर्माण होगा, उसमें से ही गौमूत्र इत्यादि आएगा, उसमें से ही गोबर बनेगा और वो दूध, और उस दूध के कारण घी, छाछ, मक्खन, दही इत्यादि में, गौमूत्र में और गोबर में वही प्रभाव आएगा। ये देखना होगा कि गाय को क्या खिलाया जाता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर में आता है। आप देखिए, यदि थोड़ा सा मिर्च ज्यादा खा लेंगे तो पेट में जलन होगी, गुड़ खाएंगे तो उसका प्रभाव अलग है, मिश्री खाएंगे तो उसका प्रभाव अलग है, घी खाएंगे तो उसका प्रभाव अलग है, छाछ पीते हैं तो उसका प्रभाव अलग है। हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर में हम महसूस करते हैं। उस प्रकार
गौ माता जो खाती है उसका प्रभाव भी उसके शरीर में आता है, और जो कुएं में होगा वो हवाड़े में आएगा, जो खिलाएंगे उसमें से ही तो दूध बनेगा। तो दूसरी बात होती है, हमने देसी कुबड़ वाली गाय को देखा, अब दूसरी बात देखनी होगी, उस गाय को खिलाया क्या जाता है। उसको शुद्ध मक्का, कपास, धान इत्यादि में से कुछ अनाज खिलाया जाए, उसको हरा चारा खिलाया जाए, सूखा चारा खिलाया जाए, उसको जब नमक की जरूरत है, फिटकरी की जरूरत है इत्यादि जो जब समय पे जरूरत है वो दिया जाए, कभी चूना का पानी दिया जाए, उसको गर्मियों में ठंडियों में उसके उचित रक्षा का इंतजाम किया गया हो, ये सभी व्यवस्था होती, उसको ठीक पानी इत्यादि मिल रहा हो, तो ये व्यवस्थाएं भी बहुत आवश्यक है। तीसरी बात होती है उसका निवास स्थान। उसका निवास स्थान कैसा है? यदि वो जो गाय को जहां रखा गया है वहां मच्छर बहुत ज्यादा है, या तो उसको भयभीत किया जा रहा है, या तो उसकी सेवा करने में उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की जा रही है, या तो वहां गंदगी बहुत ज्यादा है, इतने खड्डे पड़े हुए हैं, गंदगी है कि जहां पर गाय को बैठना ही मुश्किल हो जाता है, तो उसका प्रभाव भी उसके दूध में आएगा। वो गाय प्रसन्न होगी तो उसका प्रभाव आएगा, गाय परेशान होगी तो उसका प्रभाव भी दूध में आएगा, उसके गौमूत्र में आएगा, उसके गोबर में आएगा। हमें तय करना है कि हम क्या चाहते हैं, उसकी सेवा करने वाले लोग कैसे हैं, उस गाय को एक पशु मात्र मानते हैं या तो उस गाय को सेवा देव की भांति सेवा करते हैं, उसको ठीक खिलाया जाए, उसको ठीक पानी पिलाया जाए, उसको सम्मान रखा जाए, या तो उसको कभी भगाया तो कभी उसको पिटाई कर दी, तो उसको कभी ठीक खाना दिया कि नहीं दिया, तो ये सभी अत्याचार नहीं होना चाहिए। दूध तो उसी गाय में से भी निकलता है कि जिस गाय को बड़े प्यार से सेवा की जाती है, उसको ठीक से पानी पिलाया जाता है, घास चारा डाला जाता है, उसको सम्मान पूर्वक उसकी सेवा की जाती है, वह गाय भी दूध देती है। और जिस गाय को दौड़ाया जाता है, कभी उसकी पिटाई की जाती है, उसको भयभीत की जाती है, उसका भी दूध निकलता है, किंतु दूध में दोनों का प्रभाव बदल जाएगा। वह गाय जहां रहती है वहां कौन से लोग रहते हैं उसका भी प्रभाव आता है। जैसे हमारे शास्त्रों ने कहा कि मंत्र जप किया जाए, तो कहां मंत्र जप किया जाए, स्थान कौन सा? आपके घर में यदि देव स्थान है वहां पर घी के गाय के घी का दिया जलाकर जप करो तो बहुत उत्तम। इससे भी अच्छा है कि नदी के किनारे पर बैठकर जप करो, अच्छा है पर्वत पर जप करो। यदि कोई देव स्थान में बैठकर जप किया जाए तो श्रेष्ठ है, संतों के गुरु के चरणों में बैठकर जप किया जाए तो श्रेष्ठ है, शिवालय में देवालय में जप किया जाए तो श्रेष्ठ है, गौशाला में बैठकर जप किया जाए तो श्रेष्ठ है। तो एक से एक कौन सी जगह श्रेष्ठ? उस स्थान की पवित्रता उस पर निर्भर करता है। तो गौ माता जहां रहती है वो जगह तो गौ माता से ही पवित्र होती चली जाती है। फिर भी ये जरूरी है कि गौ माता जहां रहती है वो स्थान की पवित्रता का भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ यदि गौ माता की तो हम ठीक से सेवा करें, किंतु गौ के बच्चे जो बछड़े बछड़ियां है उनकी यदि ठीक सेवा नहीं करते हैं, जो नंदी है उसकी सेवा ठीक नहीं करते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। मानव जैसे अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने मित्रों से प्रेम करता है, उसी प्रकार या उससे भी श्रेष्ठ तरीके से गौ माता अपने बछड़े बछड़ी अपने बच्चों से प्रेम करती है, नंदी से प्रेम करती है। जिस गौशाला में गौ माता के बच्चों को भी सम्मान के साथ देवत्व के तुल्य मानकर सेवा की जाती है, नंदी को भी देव के तुल्य मानकर सेवा की जाती है, वह श्रेष्ठ है। हम चाहते हैं कि हम जो दूध पिए वह श्रेष्ठ हो, वो हमें श्रेष्ठ लाभान्वित करने वाला हो। हम जो दिया जलाए उस दिए से जो ऊर्जा निकलती है वो हमको लाभान्वित करे। हम यज्ञ करते हैं, इसमें घी से आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते चले जाते हैं,
उसकी जो ऊर्जा निकलती है हमें लाभान्वित करे, देव शक्तियों को पुष्ट करे, वायुमंडल को पुष्ट करे। तो जरूरी है कि सिर्फ उसका एक ही पहलू कि वो गाय के दूध का घी है या तो गाय का दूध है, इतने मात्र से ही नहीं, किंतु ये सभी पहलू परिणामदायी होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि गौ सेवा सिर्फ गाय को घास चारा डाल दिया, पानी पिला दिया, इतना ही नहीं, वो गाय को सम्मान के साथ रखा जाए, देवत्व के तुल्य उनकी सेवा की जाए, उनको ठीक से हरा चारा मिले, सूखा चारा मिले, उनको अनाज मिले, चाहे वो कपास हो, चाहे मक्का हो, चाहे दूसरा भी जो धान हो, जौ हो, भूसा हो, इत्यादि जो उसको आवश्यक हो। जैसे हम लोग अकेले दाल चावल नहीं खाते, हम दाल चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, और भी कठोर भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। ऐसे गौ माता की सेवा के लिए व्यवस्था जरूरी है। सेवा सम्मान के साथ की जाए, उनके बच्चों की सेवा की जाए, नंदी की सेवा की जाए, उस जगह को साफ सुथरे रखी जाए, पवित्रता पूर्वक रखी जाए। ऐसे बहुत से पहलू है वहां, और उन सब पहलुओं को संपन्न किया जाए। इसमें से मैंने थोड़ी ही बातें आपको बताई है, उन सबको संपन्न किया जाए तो उस दूध का और उस दूध में से बने हुए घी का, उस गौमूत्र का, उस गोबर का प्रभाव श्रेष्ठ बन जाता है। हमें अपनी श्रेष्ठता के लिए यदि पसंद करना हो तो श्रेष्ठ द्रव्यों का पसंद करना चाहिए, श्रेष्ठ प्राप्तियों को खोजना चाहिए। वर्तमान कालीन स्थिति में देखा जाए तो ऐसा देखा जाता है कि यदि सस्ते में मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सस्ते में खोजा जाए तो 40 रुपए 50 रुपए किलो लोहा हो सकता है, सुवर्ण 40-50 रुपए किलो नहीं हो सकता है। सुवर्ण 40-50 हजार 60 हजार रुपया, वर्तमान काल में करीब 50 हजार रुपया तोला सुवर्ण का हो गया 10 ग्राम का। तो जो श्रेष्ठ होगा वो महंगा होगा, और सस्ते में श्रेष्ठ खोजने के लिए जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। अब आपको होगा कि महंगा कैसे हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं। जैसे हमारे आश्रम में गौशाला है, मैंने गौ सेवकों से जब बात की तो देखा कि जिस गाय का 2-3 लीटर 4 लीटर दूध निकलता है, उसको यदि मान लो सूखा घास खिलाएंगे तो भी 5 पुलिया वो खाएगी। अब उसको ज्वार का 5 पुलिया डाला तो 15 रुपए का एक पुलिया आता है, तो 15-75 रुपए का एक वक्त का पुलिया हुआ। हरा घास खिलाएगा तो 50-60 रुपए का हरा घास हुआ। तो वर्तमान कालीन यदि मक्के का जो तैयार मिलता है, जो खिलाने का दान करीब 35-36 रुपए किलो होता है, तो 1.5-2 किलो एक टाइम में वो खाती है और 1 किलो कपास खाती है। तो करीब इसकी गिनती की जाए तो 80-90 रुपए का एक टाइम का वो हो गया। सेवा का खर्चा पूरे दिन का देखो तो 50 रुपया हो गया। तो कुल मिलाकर गिनती करोगे, सब मिलाकर हिसाब करने लगोगे तो करीब 250-300-350 रुपया तो गौ सेवा के पीछे पूरे दिन में लग गए। यदि अच्छी तरीके से खिलाते हो, यदि उसको ठीक से उसको एक टाइम में सूखा घास खिलाया, ठीक से उसको एक टाइम में हरा घास खिलाया, उसको धान खिलाया अच्छा, और जो उसको खिलाने योग्य द्रव्य खिलाया, उसकी सेवा करने वाले सेवकों की पूरी ठीक से व्यवस्थाएं हैं, ये सभी यदि आयोजन किया जाए तो 200, 250, 300, 350 रुपए तक खर्चा हो जाता है। यदि गाय 3 लीटर 4 लीटर दूध देती है तो आप गिनती करो, उसमें उसका बछड़ा भी, नंदी भी खा रहा है, उसके बच्चे भी खा रहे हैं। ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि गौशाला में 20 गाय होती है तो 20 गाय में से 10 गाय 15 गाय दूध देती है। तो ये सभी व्यवस्थाएं देखो तो वर्तमान काल में 80-90 रुपये में 100 रुपये में यदि गौ माता का दूध मिल जाए ना तो मानना कि सस्ता मिल रहा है। यदि आपको ठीक उत्तम सेवा के साथ यदि चाहिए तो यदि 100 रुपये में भी गौ माता का दूध मिलता है तो सस्ता मानना। यदि आपको लगे कि स्वामी जी इतना महंगा कैसे हो सकता है, तो आप एक गाय रख कर आप सेवा करके देखना, वह तब सस्ता हो सकता है कि जब इसके पीछे कोई व्यक्ति गाय को लेकर सुबह में निकल जाता है 8 बजे, शाम को 5 बजे तक गाय को जंगलों में घुमा कर ले आता है, तो उसको दिन में घास का खर्चा कम हो जाता है। नदी में पानी पी लिया, तालाब में पानी पी लिया, दिन भर में खेतों में जंगलों में घास चारा चर लिया है और शाम को दूध निकाल लिया। यदि कभी आवश्यकता लगी तो थोड़ा चारा डाल दिया, नहीं तो गाय रात्रि को फिर बैठ जाती है, जल पीकर सुबह में 8 बजे गाय को लेकर निकल गए तो खर्चा कम होता है। किंतु ऐसी स्थिति अभी कम है, कितने जंगल कम है,
जमीनें कम है, तब आवश्यकता पड़ती है कि हरा चारा खरीदा जाए, सूखा चारा खरीदा जाए। तो उस स्थितियों में ये सभी परिस्थितियां बनती है। आप सभी प्रयत्न करना कि हम गौ माता का सम्मान करें। तो सम्मान सिर्फ शब्दों से न हो, किंतु इन सब सत्यों को, इन सब वास्तविकताओं को हम समझें। और जो लोग सक्षम हैं वह प्रयत्न करें कि अपने कोई न कोई जगह पर 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय को यदि पोषित किया जाए, सेवा की जाए उनकी, बहुत अच्छा। जो लोग सक्षम नहीं है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2-3-4 लोग मिलकर कब कहीं जहां रहते हो अपने, यदि जमीन है, खेत है, तो गाय की व्यवस्था करो। नहीं तो यदि शहर में रहते हो तो नदी के गांव में यदि कोई जगह व्यवस्था करो कि 4-5 मित्र इकट्ठे होकर 2-3 गाय रखो, सेवा करो। अपना दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन खाओगे, गौमूत्र का उपयोग करो, गोबर का उपयोग करो, उपले बनाओ, उसे यज्ञ करो और शुद्ध दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन का लाभ लो। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो जो गौशालाएं गौ माता की उत्तम सेवा करती है, जहाँ ये सभी बातें जहाँ पर उत्तम रीति से संपन्न की जाती है, ऐसी गौशालाओं की सेवा करो। और गौ के घी का बताया जाए तो यज्ञ करने के लिए सिर्फ गाय का घी का ही प्रयोग होता है। यज्ञ करने के लिए सिर्फ गाय का घी ही चाहिए। आवश्यकता है कि हम गायों की रक्षा करें, गायों की सेवा करें, गायों की बढ़ती चली जाए गाय, ऐसा हम प्रयत्न करें। अब गाय का घी बनाने के लिए मैंने हमारे आश्रम में जो सेवा करते हैं उनसे कई बार बात करके देखा कि करीब 30 लीटर से 35-40 लीटर के बीच में एक दूध में से 1 किलो घी बनता है। शुद्ध गाय के शुद्ध दूध में से पूर्ण शुद्धता के साथ घी बनाया जाए तो 30 से 40 लीटर के बीच में दूध लगता है। कभी 35 लीटर में से बन गया, कभी 30 में से, कभी 35 लीटर में से, कभी 38 लीटर में से। और उस स्थिति में आप गिनती करोगे तो 2000, 3000, 4000 रुपये में घी बिकेगा। तो वर्तमान काल में बहुत सी गौशाला ऐसी है कि जो 4500 रुपये किलो घी बेचती है, जो 5000 रुपये किलो घी बेचती है, कोई 2000 रुपये, 3000 रुपये। तो स्वाभाविक है कि यदि आपको सुवर्ण पाना है तो 40-50 हजार रुपये किलो मिलेगा। फिर आपको 50 हजार रुपया तोलो सुवर्ण महंगा है, तो फिर इससे निकल के जाए तो चांदी ले सकते हो आप। तो ऐसे ही दूध का भी ये रहता है। हमें प्रयत्न करना होगा कि हम शुद्ध चीजों को यदि प्राप्त करना है, श्रेष्ठ चीजों को प्राप्त करना है, तो उसके श्रेष्ठता को, महत्व को समझे, श्रेष्ठता के मूल्यों को समझे। और कई बार ऐसा होता है वर्तमान काल की स्थिति में देखा जाए तो व्यक्ति 10 लाख की कार लेकर घूम रहा है, और यदि देखो तो घर बना रहे हैं तो 50 लाख करोड़ का घर बनाता है। घर में टीवी खरीद लाते हैं तो 10,000, 20,000, 25,000 के सामान लाते हैं। पिकनिक के लिए हजारों रुपए का खर्चा कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हजारों रुपए का खर्चा कर देते हैं। यदि गाय के दूध की बात करें तो कहते हैं महंगा लग रहा है, गाय का घी देखो तो महंगा लग रहा है। तो आपके लिए वो ठीक है, आपको शुद्ध की जगह सस्ता चाहिए तो फिर सस्ता मिल सकता है। खोजो ऐसा कि श्रेष्ठ खोजो, और श्रेष्ठ की प्राप्ति के लिए यदि प्रयत्न करना पड़े तो दूर जाकर भी लाने का प्रयत्न करो, और ऐसी गाय की सेवा करो। हमें प्रयत्न करना होगा कि हम अपने गायों की सेवा करें, गायों की रक्षा करें, गौ उसको बढ़ाए, और उसके लिए खुलकर दान भी करें। अपनी क्षमताओं से श्रेष्ठ दान करते रहे। जहां जहां गौ माता रहती है वह जगह श्रेष्ठ है, जहां गौ माता की सेवा होती है वह सब स्थान श्रेष्ठ है, वहां का वायुमंडल श्रेष्ठ है। और जो गौ माता की सेवा करता है उसका निश्चित कल्याण होता है। हमारे शास्त्रों ने, आप ऋग्वेद में पढ़ोगे तो ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 28वें सूक्त में समझाया है कि गौ माता की सेवा करने से कल्याण होता है, निश्चित हमारा कल्याण होता है। भगवत गीता में भगवान गौ की महिमा गाते हुए कहते हैं, मैं गायों में कामधेनु हूं। महाभारत में कहा हुआ है कि वह श्रेष्ठ है कि जहां पर गाय है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है कि जो गौ की सेवा करता है, और उसका कल्याण है कि जो गौ हेतु दान करता है तो गौदान करता है। हम प्रयत्न करें कि सिर्फ शब्द मात्र से नहीं, चर्चाओं मात्र से नहीं, या तो किसी की मृत्यु हो जाए इसके बाद गौ माता के कुछ पकड़कर प्रार्थना करके कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं, उससे तो कल्याण होता ही है, निश्चित कल्याण होता है। किंतु सिर्फ वहां तक सीमित न रह जाए। पृथ्वी पर जहां जहां गौ सेवा होती है उन सबको
हम मदद नहीं कर पाए, किंतु उनमें से जहां जहां हम पहुंच सकते हैं और अपनी जितनी क्षमता है गौ सेवा के लिए प्रयत्न करें। हम अपने उपयोग के लिए गौ माता के दूध का प्रयोग करें, और वह भी वही जहां श्रेष्ठता को संपन्न किया जाता हो। पृथ्वी पर वर्तमान काल में देखा जाए तो वर्तमान काल का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सी प्रजातियां लुप्त होती चली जा रही है। इसमें आप देखोगे तो कई सभी लुप्त हो गई है जितनी कही गई है, या तो अभी भी कहीं पर है, वो निर्णय करना तो मुश्किल है। किंतु जैसे एक डायनासोर, तो ऐसे कहते हैं डायनासोर की प्रजाति लुप्त हुई। तो ऐसे कई प्रजातियों के बारे में तज्ञों ने कहा कि पृथ्वी पर से पहले वो जीव सृष्टि थी, अभी लुप्त हो गई। फिर भी पृथ्वी पर सब चल रहा है, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ चल रहा है। किंतु यदि गौ माता लुप्त हुई तो मानना कि हम नष्ट प्राय के निकट चले जाएंगे, क्योंकि गौ माता नहीं है तो गौ का दूध नहीं, और गौ का घी नहीं, और गौ के घी के बिना यज्ञ नहीं, और यज्ञ यदि खत्म हुआ तो मानो कि हम खत्म, सृष्टि में जो पवित्रता है, धर्म है, उसको नष्ट होने की ओर जाएंगे। और जब धर्म नष्ट होगा तो सब नष्ट होगा, पतन होता चला जाएगा, दानवी सृष्टि शुरू हो जाएगी, राक्षसी विचार सृष्टि बन जाएगी। यहाँ पर दानव विचार वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे। हमें प्रयत्न करना है कि हम श्रेष्ठता की रक्षा के लिए भी, धर्म की रक्षा के लिए भी, संस्कृति की रक्षा के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी, पृथ्वी की रक्षा के लिए भी हम गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें। और वह गौ माता की, जो गौ माता की नस्ल को बदलकर ऐसा नहीं कर दिया गया है कि जो युगांतरों से थी, जो सहस्त्र वर्षों थी, जो सदियों से जो गौ माता में नहीं थी सूर्य नाड़ी, वो न रही हो, ऐसा नहीं। उसी गौ माताओं की सेवा करते चले कि जो गौ माताओं में सूर्य नाड़ी है। पुनः पुनः सबको कहता हूं, हमारा सबका दायित्व है। वो परिवार धन्य है जिस परिवार गौ माता को अपने घर में पालते पोसते हैं, सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद का लाभ लेकर अपना और अपनी पीढ़ियों का कल्याण करते हैं। वह परिवार धन्य है जिस परिवार वाले गाय तो नहीं रख सकते हैं, किंतु गौ सेवा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वह परिवार धन्य है कि जो कम से कम गौ माता की सेवा के लिए दान देते रहते हैं, चाहे वो घास के रूप में हो, चाहे अन्न के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे दान के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो। वह परिवार धन्य है जो गौ सेवा के प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वह व्यक्ति धन्य है जो प्रत्यक्ष या तो परोक्ष रूप से गौ सेवा को प्रोत्साहित करता है, गौ सेवा के कार्य को बढ़ाने में योगदान देता रहता है। और शास्त्र ने कहा है कि जो गौ की सेवा करता है तो गौ माता स्वयं तो तरती है, किंतु गौ सेवा करने वाले को भी तार देती है। मेरा भी इस बात में पूर्ण विश्वास है। मैं पूर्ण रूप से मानता हूं कि गाय स्वयं तरती है और अपने सेवकों को तारती है। आओ हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि गौ माता की श्रेष्ठता को समझे, उसके महत्व को समझे, पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवरूपिणी गौ माता का महत्व को स्वीकार करे और उस श्रेष्ठता को समझकर उसकी सेवा श्रेष्ठ रूप से करे। उसकी श्रेष्ठ नस्लें सदी और सहस्त्रों वर्षों के बाद भी हमारी पीढ़ियों को मिलती रहे, ऐसा प्रयत्न करे। और तन बल धन से मानव जीवन में गौ सेवा के लिए हम प्रयत्नशील रहे। और गौ सेवा करना यानी गौ माता की सेवा करना, गौ के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर इत्यादि पंचगव्य के महत्व का भी प्रसार करना, उसके द्वारा लाभान्वित होना। अंत में ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ऐसी शक्ति दे, परिस्थिति दे, क्षमता दे, जिससे हम गौ माता की श्रेष्ठ सेवा कर सके और अनेक आत्मीय जनों को गौ माता की सेवा में जुड़ने में सक्षम बने, प्रयत्नशील बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।